इस सीरीज के पिछले एपिसोड्स देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अहंकार प्रकृति की एक शक्तिशाली शक्ति है। अगर एक व्यक्ति अहंकार को अपना दास बनाकर रखता है, अपना नौकर बनाकर रखता है, तो ऐसा व्यक्ति अहंकार का उपयोग अपने फायदे के लिए कर सकता है। लेकिन यदि एक व्यक्ति अहंकार का दास बन जाता है तो वह विनाश की तरफ बढ़ने लग जाता है। संसार में जितनी भी भौतिक उपलब्धियां प्राप्त हुई है उनके पीछे का कारण अहंकार ही है। इस प्रकार अहंकार यदि नियंत्रण में हो तो हमारा फायदा करता है, और अहंकार हमारे नियंत्रण में ना हो तो यह हमारा नुकसान करता है। अहंकार को नियंत्रण में किस प्रकार रखा जाता है, यह बात मैं आज आपको समझाता हूँ। अहंकार को नियंत्रण में रखने के लिए आपको तामसिक अहंकार और निम्न राजसिक अहंकार से प्रेरित होकर कोई भी कर्म नहीं करना चाहिए। तामसिक अहंकार और राजसिक अहंकार को और भी ज़्यादा गहराई से समझना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहां जाकर वीडियो देख सकते हो। यहां पर मैं आपको संक्षिप्त में बता देता हूं कि निम्न कोटि का राजसिक अहंकार आपको अपना फायदा करने के लिए दूसरों का नुकसान करने के लिए प्रेरित कर देता है। इसीलिए इसे नियंत्रण में रखने के लिए आपको ऐसे कर्म नहीं करने चाहिए जिसमें आप दूसरों का नुकसान करके भी खुद का फायदा करने की सोचें। और तामसिक अहंकार में एक व्यक्ति खुद के और दूसरे के विनाश के बारे में सोचता है। इसलिए आपको ऐसे कर्म भी नहीं करने चाहिए जिससे दूसरों को नुकसान पहुंचे या आप खुद को नुकसान पहुंचे। अगली बात है कि आपको उच्च राजसिक अहंकार का प्रयोग नियंत्रण के साथ में करना चाहिए, अर्थात वह अहंकार जो हमें खुद का फायदा करने के लिए प्रेरित करता है लेकिन दूसरों का नुकसान करने के लिए प्रेरित नहीं करता है। ऐसे अहंकार से प्रभावित होकर कर्म करने चाहिए, लेकिन हमारी इन पर नज़र होनी चाहिए कि कहीं हम इन कर्मों का उपयोग अपना अहंकार बढ़ाने के लिए तो नहीं कर रहे हैं। अगली बात यह है कि आपको सात्विक अहंकार से प्रेरित होकर कर्म करने चाहिए, अर्थात आपको लोक कल्याण की इच्छा से प्रेरित होकर कर्म करने चाहिए। सात्विक अहंकार हमारे लिए हानिकारक नहीं होता है और ना ही दूसरों के लिए हानिकारक होता है, बल्कि ये खुद के और दूसरों के कल्याण के लिए होता है। अगली बात है कि अहंकार को प्रदर्शित करने से इसका विकास होता है, इसीलिए अहंकार को प्रदर्शित करने की कोशिश ना करें। आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए कि आप किसी भी परिस्थिति में, भले ही आपको कितनी ही सफलता मिल गई हो, लेकिन आपको अपने अहंकार को दूसरों के सामने दिखाना नहीं चाहिए। अपनी प्रशंसा या गुणगान करवाने के लिए कई व्यक्ति अपने अहंकार का प्रदर्शन करते हैं, जिसकी वजह से उनमें वह अहंकार और ज़्यादा बढ़ जाता है और यह बढ़ा हुआ अहंकार और ज़्यादा प्रशंसा की इच्छा करता है। इस प्रकार यह मनुष्य को एक जाल में फंसा देता है। अब मुख्य बात पर आते हैं कि अहंकार को खत्म कैसे किया जाए। देखो, पहली बात तो आपको यह समझ लेनी आवश्यक है कि अहंकार इस प्रकृति की भयंकर शक्तियों में से एक है, इसीलिए इसका विनाश किसी भी भारी शक्ति के द्वारा नहीं किया जा सकता। इसका विनाश करने के लिए हमें अपनी आंतरिक शक्तियों का प्रयोग करना पड़ेगा। हम 3 प्रकार से इसे खत्म करने का प्रयास कर सकते हैं। पहला, विवेक तथा नैतिक शक्ति का प्रयोग करके इस पर आक्रमण किया जाए। दूसरा, उन सभी चीज़ों पर प्रहार किया जाए जो अहंकार को बढ़ावा देती हैं। और तीसरा, स्वयं अहंकार का प्रयोग करके ही अहंकार की निम्न अवस्थाओं का विनाश किया जाए। मैंने आपको ये 3 बातें बताई। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये अच्छी से समझ में नहीं आई होगी, तो इसीलिए मैं इन्हें एक एक करके आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। पहली बात मैंने बताई थी, वही पहला समाधान है कि विवेक तथा नैतिक शक्ति का प्रयोग करके इस पर आक्रमण किया जाए। इसमें कुछ बातें हैं जो आपको समझनी है। पहली बात आती है, जब एक व्यक्ति अच्छे विवेक के अनुकूल कर्म करने के बजाय अहंकार से प्रेरित होकर कर्म करता है तो ऐसे व्यक्ति के बारे में हम कह सकते हैं कि वह एक गलत कर्म कर रहा है। अहंकार के 3 गहरे दोस्त होते हैं जिनकी सहायता से अहंकार एक व्यक्ति के हाथों गलत कर्म करवाता है। वे तीनों दोस्त हैं डर, लोभ, लालच और आलस। अहंकार को बढ़ावा ना मिले, इसके लिए आपको अपने अच्छे विवेक के हिसाब से काम करना है। अहंकार को खत्म करने की सबसे प्रभावी रणनीतियों में से एक रणनीति यह है कि आप अहंकार को इसकी गलती स्वीकार करना सिखाएं। आप अपने अहंकार को मजबूर कर दो कि वह गलती मानने के लिए तैयार हो जाए। अहंकार किसी भी हाल में अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं होता है। इसकी तर्क शक्ति भी उच्च होती है, जिसकी वजह से यह हजारों कारण गिनवा देता है कि इसके लिए वह दोषी नहीं है, बल्कि फलाना व्यक्ति या फलाना स्थिति इसके लिए दोषी है। कुल मिलाकर यह अपनी गलती को किसी भी हाल में मानने के लिए तैयार नहीं होगा।
लेकिन आपको कुछ ऐसा करना है कि इसे छोड़ना नहीं है। कैसे भी करके इसे अपनी गलती को स्वीकार कराना ही है। उदाहरण स्वरूप, अगर आपकी गलती की वजह से किसी से झगड़ा हो जाता है तो पहला तरीका तो यह है कि आप उस व्यक्ति से माफ़ी मांग ले, अपनी गलती को स्वीकार कर ले। और यदि आप भारी तौर पे माफ़ी मांगना या अपनी गलती को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं तो कम से कम अपने आप से अपनी गलती को छुपाने का प्रयास न करें। अपने मन के अंदर यह बात मान ले कि हाँ, मुझसे गलती हुई है। अहंकार अपनी गलती स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होगा और कभी कभी यह आपको धोखा देने के लिए सतही तौर पर अपनी गलती को स्वीकार कर लेगा, ताकि आपको ऐसा एहसास हो जाए कि इसने गलती स्वीकार कर ली है और आप इसका पीछा छोड़ दें। लेकिन आपको इसे ऐसे ही नहीं छोड़ना है। आपको इसे तब तक मजबूर करना है जब तक कि यह विनम्रता के साथ में अपनी गलती को स्वीकार न कर ले। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति माफ़ी मांगता है, अपनी गलती को स्वीकार करता है, लेकिन अगर वह अंदर से विनम्र नहीं है बल्कि गुस्से में ऐसे ही कह देता है, तो उस माफ़ी को या उस गलती को स्वीकार करने का कोई मतलब नहीं होता है। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको अपनी गलती का प्रायश्चित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाना है। अगर आपके हाथों किसी का कुछ नुकसान हो जाता है और आप अपनी गलती सुधारना चाहते हैं तो आप सुधर सकते हैं। लेकिन अब अहंकार आपको बार बार यह महसूस करवाए कि तुम पापी हो, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम लापरवाह हो, दुष्ट हो, तो ऐसी स्थिति में यह हमसे प्रायश्चित करवा लेता है। लेकिन फिर हमें दोबारा गलती करने के लिए प्रेरित कर देता है। फिर हम गलती करते हैं, फिर हम प्रायश्चित करने की सोचते हैं, आत्मनिंदा करते हैं या खुद को बेइज्जत करते हैं। और इस प्रकार यह अहंकार का जाल तैयार हो जाता है, एक लूप तैयार हो जाता है जिसमें अहंकार और ज़्यादा मजबूत होता जाता है। तो अब आपको यह करना है कि आपको आत्मनिंदा और प्रायश्चित और पश्चाताप करने के चक्कर में नहीं पड़ना है। अगर आप अपनी गलती को सुधारना चाहते हैं तो उसे सुधार ले। फालतू में आत्मनिंदा और प्रायश्चित और पश्चाताप के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि यह अहंकार ही होता है जो आपसे गलती करवाता है और बाद में आपको पश्चाताप करने के लिए कहता है। और जब आप पश्चाताप करते हो तो यह और ज़्यादा मजबूत हो जाता है, क्योंकि आपने इसके कहे के अनुसार काम किया, जिसकी वजह से आप अगली बार उस गलती को और करते हो। फिर यह जाल शुरू हो जाता है जिसमें ये मजबूत होता जाता है और आपका नुकसान होता जाता है। लेकिन अब सवाल आता है कि तो फिर हमें करना क्या चाहिए? तो वह मैं आपको बताता हूँ। आपको करना सिर्फ इतना है कि आपको अपनी गलती स्वीकार कर लेनी है, बस इतना काफ़ी है। खुद को यह समझाने का प्रयास करें कि गलती किसी भी इंसान से हो सकती है, मुझसे भी हो गई। जब आप अपनी गलती स्वीकार कर लेंगे तो अहंकार आपको डराकर या आपके अंदर लोभ लालच भरकर या आपको आलसी बनाकर दोबारा गलती कराने का प्रयास करेगा। अगर आप दोबारा भी गलती कर देते हैं तो इसे भी स्वीकार करें और फिर उसके बाद में अपने सामान्य कार्य करने में लग जाए। आपको यह प्रक्रिया बार बार दोहरानी है, लेकिन आपको बिल्कुल भी पश्चाताप या प्रायश्चित करने के चक्कर में नहीं पड़ना है और खुद से नफरत नहीं करना है। खुद से नफरत करना शुरू मत कर देना। अगर आपने खुद से नफरत करना शुरू कर दिया, पश्चाताप करना शुरू कर दिया, तो यह आपको अपने जाल में फंसा ही लेगा। लेकिन यदि आप बार बार स्वीकार करने की प्रक्रिया दोहराते हैं तो हर बार यह अहंकार थोड़ा बहुत कम होता जाएगा और आप बार बार गलती करेंगे, फिर बार बार स्वीकार करते रहेंगे तो धीरे धीरे यह बिल्कुल कम हो जाएगा। आपको प्रायश्चित या पश्चाताप नहीं करना है, इसका मतलब यह नहीं है कि आपको जानबूझकर गलती दोबारा करनी है। गलती करने से खुद को रोकना है, लेकिन स्वीकार कर लेना है और फिर रोकना है। प्रायश्चित और पश्चाताप नहीं करना है। और एक बात ध्यान में रखनी है कि आपको ऐसा संकल्प भी नहीं करना है कि अब से मैं कभी ये गलती नहीं करूंगा। असल में यह भी अहंकार की चाल होती है। आप मुझे बताओ, आपने पिछली बार कोई गलती की और फिर उसके बाद में आपने भावनाओं से प्रभावित होकर निर्णय लिया कि आज के बाद में बिल्कुल भी ये गलती नहीं करूंगा, तो मुझे बताओ क्या आपने दोबारा वह गलती नहीं की? मैं बिल्कुल 100% यकीन के साथ में कह सकता हूँ कि अधिकतर व्यक्ति बार बार उस गलती को दोहराते हैं। संकल्प करने के बाद में भी वे उस गलती को दोहरा देते हैं, क्योंकि असल बात यह है कि वह संकल्प आपका नहीं होता, वह संकल्प आपके अहंकार से प्रेरित होता है, वो आपसे करवाता है। और अहंकार से प्रेरित होने वाला संकल्प ज़्यादा देर टिक नहीं पाता। जब अहंकार से प्रेरित संकल्प टूटता है तो आपको महसूस होता है कि आपने कुछ संकल्प लिया था और आपने अपना संकल्प तोड़ दिया। इसकी वजह से आपको खुद पर गुस्सा आता है, खुद से नाराज़गी होती है, आपको खुद से नफरत होने लगती है, आपका आत्मविश्वास कम होने लग जाता है। लेकिन आपको इस बात को समझने की कोशिश करनी है कि अहंकार आपसे जानबूझकर संकल्प करवाता है। यदि आपको संकल्प करना है तो शांत मस्तिष्क से करना है। अपने दिमाग को बिल्कुल शांत करके और सोच समझकर ही संकल्प करना है। अहंकार के प्रभाव में आकर संकल्प नहीं करना है। अब सवाल आता है कि करना क्या है? सीधी सी बात है, आपको स्वीकार करना है।
स्वीकार करने की प्रक्रिया बार बार दोहरानी है, धीरे धीरे यह कमजोर होता जाएगा। अगली बात है, अपनी बुद्धि विवेक का प्रयोग करके ही कार्य करना शुरू करो। बुद्धि और विवेक के बिना कोई कार्य मत करो। इस बात को समझना चाहिए कि अहंकार हमें कुछ समय के लिए सुख दिलाता है, लेकिन वास्तव में अहंकार लंबे समय में हमारे दुख का कारण बनता है। अहंकार कुछ समय के लिए तो हमें इस भ्रम में रख देता है कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, इस प्रकार हमें सर्वश्रेष्ठ होने का सुख प्रदान कर देता है, लेकिन धीरे धीरे यह हमारी योग्यता नष्ट करके हमें बर्बाद कर देता है। इसीलिए इस बात को समझने का प्रयास आपको करना होगा कि अहंकार आपका दुश्मन है और आपको इसको मिटाना है, और यदि आप इसे ना मिटा पाए तो यह आपको मिटा देगा। अगली बात, सोचो एक व्यक्ति है, वह किसी ऐसी चीज को समस्या समझ रहा है जो कि वास्तव में समस्या है ही नहीं, तो क्या होगा? अगर वह व्यक्ति बार बार समस्या का समाधान करने का प्रयास करेगा तो क्या होगा? कोई भी व्यक्ति बता सकता है कि वह अपना समय बर्बाद करेगा और अपने लिए कोई नई समस्या पैदा कर लेगा, क्योंकि जब समस्या नहीं होती और उसे सुलझाने का प्रयास किया जाता है तो मानसिक शांति भंग होती है, और इस चक्कर में हम किसी न किसी समस्या को पैदा कर लेते हैं जो कि वास्तविक होती है। ठीक उसी प्रकार अहंकार प्यासा है। अहंकार एक व्यक्ति में भोग करने की इच्छाएं पैदा करता रहता है, लेकिन हकीकत यह है कि जो इंसान भोगने के चक्कर में पड़ता है वह कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाता है, तृप्त नहीं हो पाता है। वह जितना ज़्यादा भोगने का प्रयास करता है, अहंकार उसके अंदर उतनी ही ज़्यादा भोगने की इच्छा पैदा कर देता है, जिसकी वजह से वह इंसान दुखी रहने लग जाता है। लेकिन आपको इस मामले में समझदार बनना होगा। आपको यह समझना होगा कि ये सभी इच्छाएं अहंकार के द्वारा प्रेरित है, ये आपकी वास्तविक इच्छाएं नहीं है। यह अहंकार जो भोगने की प्यास आप में पैदा कर रहा है वह वास्तविक प्यास नहीं है। आपको बार बार इस भोगने के जाल से बाहर निकलना होगा और इस बात को समझना होगा कि भोगने से आप कभी भी संतुष्ट नहीं होंगे। कुछ समय के लिए संतुष्ट हो जाएंगे, लेकिन फिर वापस से आप पहले के जैसे हो जाएंगे। अगली बात, दुनिया क्या सोचेगी इस बात से प्रभावित होकर आचरण ना करें। आपको अपने विवेक के अनुरूप जो चीज़ सही लगती है उसे करने का प्रयास करें, भले ही सभी आपके विपक्ष में हो। दुनिया क्या सोचेगी इस बात की फिक्र उस जमाने में करना ठीक था जब इस दुनिया की मान्यताएं और जीवन मूल्य सत्य पे आधारित थे, लेकिन दुनिया के अब वो मूल्य विकृत हो चुके हैं, जिसकी वजह से आपको दुनिया के विचारों की ज़्यादा फिक्र नहीं करनी चाहिए। यदि आपके विवेक के हिसाब से कोई निर्णय सही है तो उस पर अटल रहे, भले ही सभी आपके खिलाफ हो जाए। आप अपनी योग्यता की जांच परख अपने मानदंडों के हिसाब से करें, वरना अहंकार आपके सामने इस बात को साबित कर देगा कि आप दुनिया से ज़्यादा श्रेष्ठ हैं, और ऐसा करके यह अहंकार और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, जो कि आपको विनाश की तरफ आगे बढ़ाएगा। अगली बात है, ऐसे व्यक्ति जो आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल हैं लेकिन फिर भी उनके अंदर अहंकार का भाव नहीं है, ऐसे लोगों के बीच में खुद को रखने का प्रयास करो। कैसे भी करके उनकी संगति करने का प्रयास करो। अगर कोई आपके अहंकार को चोट पहुंचाए तो उसका विरोध ना करें, अहंकार को चोट खाने दे। यह आपके लिए थोड़ा बहुत मुश्किल हो सकता है, क्योंकि जब कोई हमारे अहंकार को चोट पहुंचाता है तो हमारे अंदर विचार आता है कि वह हमारी बेइज्जती कर रहा है, वह हमें नीचा दिखा रहा है। असल में यह आवाज़ आपके अहंकार की ही होती है, जो आपको दुखी करने के लिए ऐसा प्रयास करती है और आपको क्रोध करने तथा कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए उकसाती है। अगर आप चुप रहते हैं और सामने वाला व्यक्ति समझता है कि आप कमज़ोर हैं, इस वजह से चुप हैं, तो उसे समझने दें। दुनिया क्या सोचती है इससे ना तो कभी कोई व्यक्ति वीर बहादुर बना है, और दुनिया क्या सोचती है इससे नहीं कभी कोई व्यक्ति कायर बना है। आप कायर बनोगे या वीर बनोगे, इसका फैसला आपके कर्मों से होगा, इसका फैसला आपका खुद का होगा। इसलिए दुनिया के बारे में सोच सोच कर परेशान ना हो कि वह मेरे को कमज़ोर समझ रहा होगा। जो जैसा समझता है उन्हें समझने दें। अगर बात कभी आत्मसम्मान पे आ जाए तो वह बात अलग होती है, लेकिन अधिकतर टाइम हम आत्मसम्मान के लिए नहीं लड़ते, बल्कि अपने अहंकार की वजह से लड़ते हैं। इसीलिए इस पर नज़र रखें। कोई भी प्रतिक्रिया व्यक्त करने से पहले एक बार यह विचार जरूर करें कि आप वह प्रतिक्रिया अपने आत्मसम्मान के लिए कर रहे हैं या आपका अहंकार वैसा करने के लिए आपको प्रेरित कर रहा है। अगली बात है, हर घटना के लिए खुद को निमित्त मात्र माने। खुद को निमित्त मात्र मानने का मतलब है कि खुद को कर्म या कर्ता मानने के बजाय खुद को कर्म को करने का माध्यम माने। उदाहरण स्वरूप, आप किसी महान कार्य को अंजाम देते हैं तो इसके बाद में आपके अंदर अहंकार आ सकता है कि मैंने यह कर दिया, मैं तो इतना श्रेष्ठ हूँ। तो ऐसे में अपने आप से कहे, यदि आप आस्तिक हैं तो ऐसे बोले कि जो हुआ ईश्वर की कृपा से हुआ, मैं तो केवल ईश्वर का माध्यम बना हूँ। यदि आप नास्तिक हैं तो आप ऐसे सोचे कि जो कुछ भी हुआ वो प्रकृति की कृपा से हुआ, मैं तो केवल एक माध्यम हूँ। कुल मिलाकर अपने आप को कर्ता मानकर अपने अंदर अहंकार की भावना न आने दे, बल्कि विनम्र बनने का प्रयास करें। अगली बात,
अहंकार जितना डरावना दिखता है, हकीकत में ये इतना भयानक होता नहीं है। जब आप अहंकार के साथ में मिलते हो, इसे पोषित करते हो, तभी अहंकार बहुत शक्तिशाली होता है। लेकिन यदि आप अहंकार का विरोध करने लग जाए, आप अहंकार का साथ देना बंद कर दे और इसे खत्म करने का संकल्प कर ले, तो अहंकार की कोई औकात नहीं है कि वो आपको हरा सके। अगली बात, एक बात को अपने ध्यान में रखें कि आप अहंकार को अपना दास बनाकर रख सकते हैं, तो यह आपका सबसे बड़ा मित्र होता है। यह खतरनाक तब होता है जब यह आपको अपना दास बनाकर रखता है, अर्थात यह खतरनाक तब होता है जब आप इसे अपना स्वामी बनने देते हो, वरना यह तो आपका गुलाम है। अगली बात, मैं हिंदू धर्म का हूँ, लेकिन मैं मुसलमान धर्म के लोगों की एक बात की तारीफ करता हूँ कि अन्य धर्मों की तुलना में मुसलमान धर्म के लोग कम अहंकारी होते हैं। ये जो कुछ मुसलमान अहंकारी दिखते हैं, ये अपवाद होते हैं। ये जो कुछ मुसलमान झगड़ालू होते हैं, अंधभक्त होते हैं और कट्टर मानसिकता के आदमी होते हैं, ये वास्तव में अपवाद होते हैं। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो एक सच्चा मुसलमान विनम्र होता है। जब इस बात पर विचार किया गया कि इनमें अहंकार कम क्यों पाया जाता है, तो पता चलता है कि कुरान में दिन में 5 बार नमाज पढ़ने का जिक्र है, जिसमें हर बार व्यक्ति को 17 बार यह कहना पड़ता है कि या अल्लाह मैं तो जर्रा हूँ, या अल्लाह मैं तो जर्रा हूँ। इस लाइन का मतलब होता है कि हे ईश्वर मैं तो धूल का कण हूँ। इस प्रकार जब मुसलमान बार बार यह लाइन दोहराता है, तो वह स्वीकार करता है कि जो कुछ भी हो रहा है, उसे जो कुछ भी सफलताएं मिल रही हैं, वह ईश्वर की कृपा है। और जो व्यक्ति अपनी सफलता का श्रेय ईश्वर को दे देता है, उस व्यक्ति में घमंड नहीं आता है। आप चाहे किसी भी धर्म के हो, यदि आप अपने अहंकार को खत्म करना चाहते हैं, तो आपको अपनी सफलता का श्रेय ईश्वर को दे देना चाहिए। आपको जिंदगी में जो भी उपलब्धियां प्राप्त हुई है, उन्हें ईश्वर की कृपा मान लेनी चाहिए। आपको ऐसा मान लेना चाहिए कि जो हो रहा है ईश्वर की वजह से हो रहा है, मैं तो केवल एक माध्यम हूँ जिसके द्वारा ईश्वर यह सब करवा रहा है। और फिर से वही बात, यदि आप नास्तिक हो तो आप ये सब प्रकृति के ऊपर छोड़ सकते हैं कि जो हो रहा है प्रकृति कर रही है, मैं तो बस माध्यम हूँ। दूसरा समाधान, उन सभी चीज़ों पर प्रहार किया जाए जो अहंकार को बढ़ावा देती है। आपको उन सभी चीज़ों पर प्रहार करना चाहिए जो अहंकार को बढ़ावा देती है। जैसे अगर एक व्यक्ति है, उसे घमंड होता है कि वह किसी ऊंचे पद पर है, तो इसीलिए वह सर्वश्रेष्ठ है और बाकी सब बेकार है, तो उसे अपने अहंकार को खत्म करने के लिए अपने अहंकार को बढ़ावा देना बंद करना पड़ेगा। उसे ये सोचना होगा कि पद प्रतिष्ठा संविधान की देन है, देश की देन है। अगली बात, जब भी आप कोई सफलता प्राप्त कर ले, तो अपने आप को बार बार यह याद दिलाए कि मैंने सफलता प्राप्त कर ली है, और अगर मुझ में अहंकार आ रहा है तो यह इस बात का सबूत है कि मैं कहीं ना कहीं खुद को इस सफलता के लायक नहीं समझता था। अगर मैं खुद को इस सफलता के लायक समझता तो मेरे अंदर अहंकार कभी नहीं आता, बल्कि मेरे अंदर विनम्रता का भाव आता। अपनी सफलता का श्रेय परिस्थितियों को, ईश्वर को और अन्य चीज़ों को देने का प्रयास करें। मैं कोई आपको उपदेश नहीं दे रहा हूँ। देखो, इस बात को ध्यान से समझो। यदि हम अपने मन के अंदर इस बात को मान लेते हैं कि जो कुछ भी हुआ ईश्वर की कृपा से हुआ, परिस्थितियों की कृपा से हुआ या अन्य लोगों की कृपा से हुआ, तो इससे अहंकार कम होता है, और अहंकार कम होता है तो इससे हमारा ही फायदा होता है। अगर आप जानते हैं कि किसी चीज़ को आपने अपने दम पे हासिल किया है, तो आपको उसका प्रदर्शन करने की क्या आवश्यकता है। जब आप अपनी सफलता का श्रेय किसी और को देने का प्रयास करेंगे या ईश्वर को देने का प्रयास करेंगे, तो आपके अंदर का अहंकार बार बार आपसे कहेगा कि जो किया है तूने अपने दम पे हासिल किया है, किसी दूसरे को क्रेडिट क्यों दे रहा है। बार बार वह तुमसे कहेगा कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने में पूरा योगदान सिर्फ और सिर्फ मेरा ही है और किसी का नहीं है। लेकिन आपको उसके सामने हार नहीं माननी है और आपको अपना सफलता का श्रेय किसी और चीज़ को देना है। कोई चीज़ हमने प्राप्त की है ये हमें पता है, लेकिन यदि हम अपने अहंकार को दूर करने के लिए किसी दूसरे को क्रेडिट देते हैं तो इसमें दिक्कत क्या है, इसमें हमारा ही तो फायदा है। अगली बात, आत्म प्रशंसा करने से बचे या अपनी प्रशंसा में मजा लेना बंद करें। आपको अपनी प्रशंसा चाहे कितनी ही लुभावनी लगे, चाहे कितनी ही आकर्षक लगे, लेकिन आपको आत्म प्रशंसा के जाल में नहीं फंसना है। इस बात को हमेशा अपने दिमाग में रखना है कि प्रशंसा हमारी नहीं होती, बल्कि हमारे गुण और योग्यताओं की होती है। और यदि हमने हमारी प्रशंसा के चक्कर में पड़कर अहंकार को अपनाकर अपने प्रयासों में कमी कर दी, तो वे गुण और योग्यताएं धीरे धीरे नष्ट होने लग जाएंगी और हम प्रशंसा के लायक नहीं रहेंगे। आपकी प्रशंसा होती रहे, इसके लिए जरूरी है कि आप अपनी प्रशंसा पर ध्यान ना दें। आप केवल अपने प्रयास पर ध्यान दें, अपने कर्म पर ध्यान दें। अगली बात,
अगर आप असफल हो जाए तो अपनी असफलता का दोष दूसरों पे डालना बंद कर दे। जब आप असफल होते हैं या आपके साथ में कुछ बुरा होता है तो आपका अहंकार इन सब का दोष परिस्थितियों पर डालता है या बाहरी लोगों पर डालता है और खुद को बचाने का प्रयास करता है। लेकिन ऐसी स्थिति में आपको यह बात समझनी चाहिए कि बाहर की परिस्थितियां या अन्य लोगों को दोष देने से आप सफल नहीं बनेंगे, बल्कि जिम्मेदारी लेकर खुद में सुधार करेंगे तो ही आप सफल बनेंगे। इसीलिए दोष देने की आदत को खत्म कर दें और जिम्मेदारी लेने की आदत को अपनाएं। अगली बात है, यदि आप भलाई का काम कर दे या किसी की कोई मदद कर दे, किसी को कुछ दान दे दे तो आपके अंदर अहंकार आता है, तो उस समय अपने आप से यह कहिए कि मैं किसी दूसरे व्यक्ति का भला नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं दूसरे व्यक्तियों का भला करके अपना ही भला कर रहा हूँ। क्योंकि मैं जब भी दूसरों की मदद करता हूँ तो उससे मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा होता है, जिसकी वजह से मुझे आत्मिक सुख प्राप्त होता है और मेरा अहंकार कम होता है। इस प्रकार दूसरों की भलाई करने में मेरा ही फायदा है, क्योंकि इससे मेरा दुख कम हो रहा है। अपने आप को इस बात को समझाना चाहिए कि इस संसार में कोई किसी को कुछ नहीं दे सकता, बस देने का माध्यम बन सकता है। ऐसे सोचो कि आप केवल और केवल माध्यम थे जिसके द्वारा किसी और के पास में वो चीज़ पहुंची है। तीसरा समाधान, स्वयं अहंकार का प्रयोग करके ही अहंकार की निम्न अवस्थाओं का विनाश किया जाए। अगर आप अपने निम्न कोटि के अहंकार को खत्म करना चाहते हैं, अर्थात निम्न राजसिक तथा तामसिक अहंकार को खत्म करना चाहते हैं, तो आपको यह तरीका अपनाना चाहिए। लेकिन यह तरीका उस व्यक्ति के लिए काम करेगा जिसमें पर्याप्त मात्रा में नहीं तो कम से कम कुछ मात्रा में विवेक शक्ति हो और नैतिक शक्ति हो। जब हम सात्विक अहंकार से या राजसिक अहंकार से प्रेरित होकर कोई कार्य करते हैं तो हमें संसार से प्रसिद्धि मिलती है और संपत्ति मिलती है। यदि आप में तामसिक अहंकार और निम्न कोटि का राजसिक अहंकार ज़्यादा बढ़ रहा है तो ऐसी स्थिति में आप कोशिश करें कि आप इन अहंकारों का त्याग करके उनकी जगह उच्च कोटि का राजसिक अहंकार और सात्विक अहंकार रखकर इन्हें प्रतिस्थापित कर दें। उच्च कोटि का राजसिक अहंकार और सात्विक अहंकार तामसिक अहंकार और निम्न कोटि के राजसिक अहंकार की तुलना में बहुत अच्छे होते हैं। दोबारा से सुनो, उच्च कोटि का राजसिक अहंकार और सात्विक अहंकार तामसिक अहंकार और निम्न कोटि के राजसिक अहंकार की तुलना में बहुत अच्छे होते हैं। जब आप एक बार तामसिक अहंकार से और निम्न कोटि के राजसिक अहंकार से छुटकारा पा ले तो उसके बाद में आप बचे हुए अहंकार को खत्म करने के अन्य तरीके आजमा सकते हैं। हमने ये बात तो जान ली कि अहंकार हमारे लिए कितना ज़्यादा विनाशक हो सकता है और अहंकार किस प्रकार से नियंत्रित किया जाता है। लेकिन अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि हम इन सब तरीकों को अपने जीवन में लागू तो कर देंगे, लेकिन हमें इस बात का पता कैसे चलेगा कि हमारा अहंकार पहले से कम हुआ है या नहीं हुआ है। तो वह बात मैं आपको समझाता हूँ। देखो, अहंकार को मापने की कोई भौतिक चीज़ उपलब्ध नहीं है जैसे कि बीपी शुगर को मापने के लिए मौजूद है, लेकिन कुछ तरीकों की सहायता से हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारा अहंकार घटा है या बढ़ा है। पहला तरीका है, इस बात को महसूस करो कि पहले की तुलना में आपके मन में शांति बढ़ी है या घटी है। अगर आपके अंदर अहंकार में कमी आई होगी तो इसका मतलब है कि आपके मन में शांति भी आई होगी, और पहले की तुलना में आपकी अशांति बढ़ जाती है तो इसका मतलब है कि आपका अहंकार भी बढ़ चुका है। दूसरा तरीका यह है कि आप अपनी शक्तियों का, अधिकारों का या अपने धन का प्रयोग करते समय कितना खुश होते हैं, उससे पता चलता है कि आपके अंदर अहंकार कितना है। इसे एक उदाहरण के द्वारा समझाता हूँ। एक अमीर व्यक्ति था, उसे अपने पैसों का बहुत घमंड था। वह जानबूझकर अपराध करता था और जिसके साथ में भी वह गलत करता था उसे पैसे देकर उसका मुंह चुप करा देता था, जिसकी वजह से कोई भी उसके प्रति शिकायत नहीं करता था। एक दिन की बात है, वह किसी सब्जी वाले के ठेले को अपनी कार से टक्कर मार देता है, जिसकी वजह से वह ठेला टूट जाता है और सारी सब्जियां अस्त व्यस्त हो जाती हैं। वह अमीर आदमी वापस गाड़ी को रिवर्स में लेते हुए उस ठेले वाले से पूछता है कि ठेले की कीमत क्या थी। तो वह व्यक्ति बोलता है कि 500 रुपये। फिर वह अमीर आदमी पूछता है, सब्जियों की कीमत कितनी थी? तो वह व्यक्ति बोलता है कि 400 रुपये। वह अमीर आदमी अपनी जेब से 1000 का नोट निकालता है और उस व्यक्ति को दे देता है। इस प्रकार सोचो, उस अमीर व्यक्ति को अपने पैसे का प्रदर्शन करने में कितना मज़ा आया होगा। इससे यह बात साबित होती है कि उसके अंदर कितना अहंकार है। अब एक दूसरी सिचुएशन सोचकर देखो। एक व्यक्ति है जो रोज़ाना हज़ारों रुपये, लाखों रुपये किसी को देता है, लेकिन उसे तनिक भी खुशी महसूस नहीं होती। जानते हो वह व्यक्ति कौन है? वह व्यक्ति है बैंक का कैशियर, बैंक का मुनीम। बैंक के कैशियर को लाखों रुपए का वितरण करने के पश्चात भी खुशी का एहसास नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि वह पैसे उसके नहीं हैं। लेकिन उधर हमने देखा कि एक आदमी 1000 रुपये के वितरण से ही
अत्यधिक सुख को प्राप्त कर रहा था क्योंकि वह पैसा उसका था, ऐसा वो समझ रहा था। लेकिन यदि आपको अहंकार घटाना है तो आपको अपनी धन संपत्ति तथा अधिकारों के बारे में ऐसा सोचना है कि ये सब तो प्रकृति की शक्ति की देन है, प्रकृति के द्वारा प्रदान की गई चीज़ें हैं, इन पर मेरा वास्तविक अधिकार नहीं है। हाँ, भौतिक संसार में कह सकते हैं कि ये चीज़ें मेरी हैं, लेकिन हकीकत में तो ये प्रकृति की देन है। मैं इनका प्रयोग कर सकता हूँ, लेकिन ये वास्तव में मेरे नहीं है, ऐसा आपको सोचना चाहिए। अब बात करते हैं अपने विवेक की शक्ति को किस प्रकार से बढ़ाया जाता है। आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है कि लालचंद मीना, विवेक की शक्ति तो आत्मा से जुड़ी हुई होती है, तो फिर विवेक की शक्ति तो सब में समान होनी चाहिए, इसका कम होना या ज़्यादा होना इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आपकी बात सही है, यह बात एकदम सच है कि आत्मा से जुड़ी होने के कारण विवेक शक्ति सभी में समान होती है। लेकिन एक बात पर ध्यान देने की जरूरत है, जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश धरती पर आता है, समान रूप से आता है, फिर भी किसी जगह पे अंधेरा होता है और किसी जगह पे उजाला होता है, तो ठीक वैसे ही सभी मनुष्यों की विवेक शक्ति बराबर होती है। लेकिन किसी का विवेक ज़्यादा खुला हुआ होता है तो किसी का विवेक कम खुला हुआ होता है। आपको साधारण शब्दों में समझाने की कोशिश करूँ तो हमारे आत्म तत्व पर जितने ज़्यादा अहंकार की परत चढ़ती है, उतना ही कम विवेक का इस्तेमाल हम कर पाते हैं, और आत्म तत्व पर से अहंकार की परत जितनी ज़्यादा हटती है, उतने ही अधिक विवेक का प्रयोग हम कर पाते हैं। जब अहंकार घटता है या बढ़ता है तो उसकी वजह से विवेक ज़्यादा प्रकट हो जाता है या कम प्रकट हो जाता है। विवेक के प्रकट होने की वजह से ही हम कहते हैं कि फलाने व्यक्ति का विवेक ज़्यादा है और फलाने व्यक्ति का विवेक कम है। अगर मूल रूप से देखा जाए तो प्रत्येक व्यक्ति विवेकवान होता है, और यदि वह अपने अहंकार को कम करता जाए तो वह उतनी ही ज़्यादा विवेक शक्ति का इस्तेमाल कर सकता है, अपने विवेक को बढ़ा सकता है। यहाँ पर कुछ अपवाद भी होते हैं। कुछ व्यक्ति मानसिक रोगों से ग्रस्त होते हैं, जिसकी वजह से उनकी बुद्धि सही से काम नहीं करती, और बुद्धि सही से काम न करने की वजह से उनमें अहंकार कम होने पर भी विवेक कम प्रकट होता है। बुद्धि कम है तो आप भी उन लोगों में शामिल हो। लेकिन क्या कर सकते हैं, यह संसार की कड़वी सच्चाई है। लेकिन मेरी एक बात सुनो, यह मत सोचना कि आपकी बुद्धि कम है तो आप भी उन लोगों में शामिल हो। अगर आप इस बात को समझ पा रहे हैं, मैं जो कह रहा हूँ उसे समझ पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपने अपने विवेक को प्रकट नहीं किया है, वरना वास्तव में आप विवेकवान हैं। इसीलिए इस चीज़ का बहाना मत बना लेना कि मेरे पास तो बुद्धि की कमी है, इसलिए मेरे से कुछ नहीं होगा। मैं ये बात केवल ऐसे लोगों के लिए कह रहा हूँ जो सच में ही मानसिक रोगों से ग्रस्त हैं या जो बेचारे बिल्कुल पागल हैं। ऐसे व्यक्तियों का विवेक प्रकट नहीं हो पाता है, वरना अन्य सभी लोग अपने विवेक को जितना चाहे उतना प्रकट कर सकते हैं। आसान शब्दों में कहूँ तो किसी वस्तु के ऊपर ढकी हुई चादर हमारा अहंकार है, और जैसे जैसे वो चादर हटती जाती है तो वैसे वैसे में वस्तु दिखती जाती है, तो उस चादर का हटना विवेक का प्रकट होना है। इसे आप बिल्कुल आसान भाषा में समझ सकते हैं। और अगली बात यह भी सुनो कि केवल विवेक के कम या ज़्यादा होने से जिंदगी सफल नहीं बनती, बल्कि विवेक का प्रयोग करने से जिंदगी सफल बनती है। जैसे एक व्यक्ति जिसकी मोटरसाइकिल की लाइट 10 मीटर आगे तक प्रकाश देती है, तो यदि वह चलाता जाए तो वह 10 मीटर आगे बढ़ती जाएगी, जिसकी वजह से वह कई किलोमीटर का सफ़र तय कर सकता है। मोटरसाइकिल की हेडलाइट की तरह ही जो व्यक्ति अपने विवेक का प्रयोग करता है, जितना विवेक उसमें होता है उसके हिसाब से चलता रहता है, उसका विवेक बढ़ता रहता है और वह आगे बढ़ता रहता है और अंत में जीवन को सफल बना लेता है। लेकिन एक व्यक्ति जो काफ़ी विवेकवान है लेकिन विवेक के हिसाब से कार्य नहीं करता है, तो ऐसे व्यक्ति के विवेक होने का कोई मतलब नहीं है, और ऐसे व्यक्ति में धीरे धीरे विवेक खत्म होने लग जाता है, अर्थात अहंकार का पर्दा चढ़ने लग जाता है और विवेक प्रकट होना कम हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे की बात हम अगले वीडियो में जानेंगे। उम्मीद करता हूँ आज की बात आपको समझ में आ गई होगी। मुझे इतना ध्यान लगाकर सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।